हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी एओ का एग्जाम क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं एओ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय संसद। इसकी व्याख्या देखें, अनुच्छेद 266 इस निधि से किसी भी धन को संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 114 के तहत भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। उत्तर प्रदेश में 31 है, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, महाराष्ट्र में 19, पश्चिम बंगाल में 16 सीट है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी, यानी कि पहला और दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368(1) के अनुसार संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 352। इसकी व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 352(3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के पूर्व यह निश्चित करे कि यह सलाह लिखित रूप से दी जाए तथा विनिश्चय कैबिनेट का हो, अर्थात कैबिनेट शब्द का जिक्र केवल अनुच्छेद 352 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित किसी बिल पर राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। राज्यपाल इस बिल पर अपनी अनुमति दे सकता है, राज्यपाल इस बिल को रोक सकता है, राज्यपाल बिल को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, वह बिल को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, पंचायत सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। इसकी व्याख्या देखें, अनुच्छेद 243(f) के तहत किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड 1 में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपांदित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, असत्य मेल को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखें, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 45-46 में संविधान संशोधन 2002 के तहत राज्य के 6 वर्ष कम आयु के सभी बच्चों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल संसद द्वारा। इसकी व्याख्या देखें, संविधान संसद को उच्च न्यायालयों की शक्ति और न्यायिक क्षेत्र के परिवर्तन की शक्तियाँ देता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद के दोनों सदन। इसकी व्याख्या देखें, अनुच्छेद 61 के तहत संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल।
इसकी व्याख्या देखिए। अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष का अंतराल है। इसकी व्याख्या देखिए। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 ईस्वी था, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74 ईस्वी था। इस प्रकार दोनों पंचवर्षीय योजना के बीच 3 वर्षों का अंतराल रहा। इसी बीच योजना का अवकाश 1966 से 1959 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपये में चालू कीमतें पर 2018-19 में है 2011-12 श्रेणी। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1,26,406। इसकी व्याख्या देखिए। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार चालू कीमतों के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,26,406 रुपये रहने का अनुमान किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर है डी 2002 में। इसकी व्याख्या देखिए। धन शोधक निवारण अधिनियम 2002 अधिनियम वर्ष 2002 में भारत की संसद द्वारा पारित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद करने से रोकना है। यह अधिनियम अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। अतः यह अधिनियम धन शोधन की रोकथाम के लिए बनाई गई है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2002 ईस्वी को प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखिए। मानव विकास सूचकांक का निर्धारण मुख्य रूप से जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, स्कूली शिक्षा को अपेक्षित वर्ष शिक्षा के औसत वर्ष प्रति व्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर की जाती है। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया। इसे प्रति वर्ष यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है उदारवादिता, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर। वर्ष 1991 ईस्वी की नई औद्योगिक नीति तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भुगतान असंतुलन को दूर करना, आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, प्रतिबंधों को हटाना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना आदि था। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास का। इसकी व्याख्या देखिए। ट्राइसेम योजना की शुरुआत वर्ष 1979 में हुई। यह योजना एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, जिसमें ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसे वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6 अप्रैल 1948 को। इसकी व्याख्या है, भारत में आज़ादी के बाद पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी 25 सितंबर 2014 को किया गया। इसकी व्याख्या देखिए। भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना तैयार करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना तथा सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रामीण साख। इसकी व्याख्या देखें। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है।
इसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है भारतीय छठी परियोजना नई की अवधि की संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1980 से 85। इसकी व्याख्या है भारत में छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1980 से 85 तक था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना। इस योजना के द्वारा पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो ये पटना है। इसकी व्याख्या देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या 16.83 लाख थी, जबकि शेखपुरा की जनसंख्या 1.11 लाख थी। अगला क्वेश्चन देखें जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38। इसकी व्याख्या देखें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अरवल बिहार का सबसे बाद में बनने वाला जिला है, जो अगस्त 2001 में जहानाबाद से अलग होकर जिला बना था। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसकी व्याख्या देखिए केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत बिहार के 4 शहर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ को चुना गया है। भागलपुर वर्ष 2016 में, पटना एवं मुजफ्फरपुर 2017 में तथा बिहार शरीफ वर्ष 2018 में स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हुआ। विदित है कि स्मार्ट सिटी योजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 को रखी गई। इसके तहत 100 शहर को चुनकर इसे स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 74.04% है। देश में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल 94% की है। साक्षरता दर के मामले में बिहार देश के सबसे निचले पायदान पर है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभावी अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का अंग्रेज प्रभारी हडसन एंड निकोलसन था। और विभिन्न स्थान और अधिकारी इस प्रकार हैं लखनऊ कैंपबेल, कानपुर कैंपबेल, इलाहाबाद कर्नल नील, पटना विलियम टेलर। अगला क्वेश्चन देखिए दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन था। इसकी व्याख्या देखिए साहित्यिक जगत में ओवेन मेरिथिन नाम के विख्यात इस वायसराय के कार्यकाल में अकाल के समय महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से विभूषित करने हेतु 1 जनवरी 1877 को भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के एक्ट के तहत कंपनी के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों से समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात कही गई। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। इसकी व्याख्या है द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें एल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 लॉर्ड रिपन, द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 लॉर्ड डलहौजी, प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन देखें कौन और रार आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देखें ई ऑप्शन है। इसकी व्याख्या 1906 ईस्वी में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अरहार
अहरार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1907 में इसके नेतृत्वकर्ता मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान और मजरुल हक थे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है सी ऑप्शन है। व्याख्या देखिए, मुंगेर में करयानंद शर्मा ने किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करयानंद शर्मा ने बहरिया ताल और चावल क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। यदुनंद शर्मा ने गया में बकासत भूमि आंदोलन का नेतृत्व किया। जमुना कारंजी ने सारण में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। फरवरी 1939 में छपरा के अनवाड़ी में राहुल संस्कृतायन ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका हम लोग व्याख्या देखें, सी है। करयानंद शर्मा मुंगेर, यदुनंदा शर्मा गया, जमुना कारंजी ये हो जाएगा सारण, राहुल संस्कृतायन अनवाड़ी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा S.A. डागे नवयुग। तो ऐसे डागे गांधी बनाम लेनिन है। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सुखदेव। इसकी व्याख्या देखिए, 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफ उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह इस घटना के प्रत्युत्तर में फांसी दे दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चौरा चौरी कांड 1920 सम्मिलित नहीं है। मतलब 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत में गोरखपुर जिले में हुई हिंसक घटना 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इस घटना के दुखी होकर बारदोली नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताई थी। बाकी गांधी जी का दांडी यात्रा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सारण। बिहार के सारण जिला वर्तमान गोपालगंज जिले के हुसैनपुर रियासत के मालिक थे। इन्होंने 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध प्रणाली की सहारा लेकर लगभग 23 वर्षों तक अंग्रेजों के नाक में दम करते रहे। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1857। इसकी व्याख्या देखें, 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा 1929 की व्याख्या देखिए, 1 नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार किसान सभा को विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इसके बाद 1936 में सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हसन इमाम। इसकी व्याख्या है, 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा हुई। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। इसकी व्याख्या देखिए, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इसमें कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई। निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ। फलतः मोतीलाल नेहरू, C.R. दास ने विधायिका के प्रवेश करने के पक्ष में कांग्रेस के अंदर रहकर ही फरवरी 1923 में स्वराज दल की गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 1 + x + x² / 2 + x³ / 6 + x4 / 24 प्लस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चरघातांकी श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, cos θ = sin θ हो तब थीटा का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, π/4। अगला क्वेश्चन है, nc2/n
-1 C2 इक्वल टू 2/1 n ग्रेटर देन 1, तो n का मान होगा, तो इसका आंसर हम लोग देख, तो इसका आंसर होगा बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5/3 x³ प्लस 5/3 x माइनस 10/3 इक्वल टू 0 हो तो x का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1। अगला क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू 3x प्लस 7 से परिभाषित होता है तथा g(x) इक्वल टू 5x 1 से परिभाषित होता है, तो g डिग्री f(1) है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 51। अगला क्वेश्चन है, यदि log a/b प्लस log b/a इक्वल टू log a प्लस b हो तो इसका आंसर हो जाएगा बी a प्लस b इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है, वो अंक ज्ञात करें जो 15 से गुना करने पर 196 से बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 14। अगला क्वेश्चन है, समीकरणों bx 2x माइनस 3y इक्वल टू 23, 4x प्लस 3y इक्वल टू 43 का हल है, तो इसका आंसर हम लोग देखें ए x इक्वल टू 11, y इक्वल टू -1/3। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उसका मसा 4 है, तो उसका लसा कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 48। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, तो अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है, तो वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल यानी कि बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोहरे की बूंदे द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टा पर स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती, तो इसका आंसर हो जाएगा तार की लंबाई पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा ए, तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, इसका आंसर हो जाएगा गर्म किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी, एसी और डीसी दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, फोटोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। अगला क्वेश्चन देखें, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इल्मेनाइट। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जाइमेज। जाइमेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज किण्वन को एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में उत्प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलाइडो की स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से कौन एक कोलाइड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा घी। इसकी व्याख्या देखिए, कोलाइड एक विषम प्रणाली है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में महीन कणों के रूप में परीक्षित होता है। जेल, पनीर, मक्खन, जेली उदाहरण है, इमल्सन, पायस का दूध, हेयर क्रीम, रक्त, ठोस सॉल्व ये है ठोस सॉल्व, फोम, रबर, स्पंज, एरोसॉल, धुंध, कोहरा और कुहासा। हवा एक कोलाइड नहीं है, नोट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, NOO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीटनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का।
इसकी व्याख्या देखिए। बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सिन का उपयोग कृषि क्षेत्र में कीटनाशक के रूप में, सिर और शरीर की जू के उपचार में, फार्मास्यूटिकल उद्योग में, शैम्पू निर्माण आदि में किया जाता है। इसे लीडेन नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिथेल सैलिसिलेट। इसकी व्याख्या देखिए। मिथेल सैलिसिलेट की विंटर ग्रीन ऑयल कहा जाता है। काउंटरटेर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एस्पिरिन परिवार का एक मीठा महक वाला पदार्थ है जिसका उपयोग कैंडी, च्युइंगम, टूथपेस्ट आदि में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में होता है। यह एरोमाथेरेपी के उपयोगी के साथ संदर्भ प्रसाधनों तथा मांसपेशियों के दर्द निवारक में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया की पहचान की जा सकती है? तो ए, बायोरेट परीक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आज का सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एम्पास्टेम। एम्पास्टेम सबसे अधिक सफल और सर्वाधिक प्रचलित कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है तथा ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों में प्रयुक्त होता है। सैकरीन सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा और शरीर में अपरिवर्तित के रूप में मूत्र के साथ बाहर आ जाता है। फ्रुक्टोज को फलों की शक्कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिका का संक्रामक अवस्था होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परिपक्व पुष्टि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत उर्वरक उभयचर जंतु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कछुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। अगला है, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिकम। अगला है, नारियल के फलों का फैलाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोकार्प द्वारा। अगला है, द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल समांतर किस रूप में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है समपार्श्विक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौ रहित माध्यम से। अगला निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्मिड। अगला है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। अगला है, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तम पछारने। ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में नई दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम का आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है मोटेरा स्टेडियम। अगला है, भारत के किस शहर में COP14 का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन है, बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उमंग कुमार। अगला है, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2018। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा SC शर्मा। अगला है, डेफ्स एक्सो 2020 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई? तो गौरी सामंत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। अगला है, COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो में। अगला है, रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासाइट। अगला है, स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट
हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए वे कौन सा खेल खेलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। अगला है, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी में रोजर पेंट्रोस, रिनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेज। रसायन के क्षेत्र में एमैनुअल चार्पेटियर, चेनफियर डिसूजा। चिकित्सा में माइकल यूटर्न, हार्वे जे हंटर। साहित्य में लुइस ग्लुक। शांति में विश्व खाद्य कार्यक्रम। अर्थशास्त्र में पॉल मिलग्राम, रॉबर्ट विल्सन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका आंसर हम लोग देखें। इसका आंसर रहेगा डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है फिनलैंड। अगला है, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019। अगला है, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र कुमार सिन्हा। अगला है, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कामेश्वर चौपाल। अगला है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्योग योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। अगला है, रियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी विजय कुमार चौधरी। अगला है, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीरपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला है, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अविकसित क्षेत्रीय वर्णित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्य वदान। अगला, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला है, किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.एस. शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शहरी दरबार से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर है ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्ताना। अगला है, अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परंगना को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला है, आलमगीरनामा को किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा मुहम्मद काजिम। अगला क्वेश्चन है, किसने खुंत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में एक नई भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका बी यानी कि शिशिर कुमार घोष। अगला क्वेश्चन है, देसी राजाओं के
राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड कर्जन। अगला है, किसने दासता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सैयद अहमद खां। अगला है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विलियम टेलर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बहरिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार किसान सभा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अबोर झारखंड। अबोर अरुणाचल प्रदेश से है, मिकी रैसम दूनागिरी उत्तराखंड, नीमगिरी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी हम लोग इसका आंसर देखें, सी भारत में कोबालम सबसे बड़ा समुद्र तट है। अगला है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमरावती, भवानी और हेमावती। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, बी सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैयर, छत्तीसगढ़। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तो तिलहन। अगला है, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर। अगला है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें, सी है, यानी दश्ती लूट ईरान, नूबियन मरुस्थल सूडान, मोजेबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका, रल अल खाली सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। अगला है, बिहार में किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला है, बिहार में किस जिले में काकोला जलप्रपात स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? तो इसका आंसर हो जाएगा फल्गु। अगला है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। अगला है, बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के साथ। थैंक यू।